गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका फिर स्वागत है। मैंने पहले आपको समीकरणों के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, समीकरण बनाना भी और उन्हें हल करना भी। समीकरण तो बहुत तरह से बन सकते हैं, आयु से संबंधित होते समीकरण, एक दूसरे में संख्याओं में अंतर से बन सकते हैं समीकरण। तो कई प्रकार हैं। कुछ 2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, इन्हें देखें और कोशिश करें इसी प्रकार के सवालों को और हल करने की। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो कुछ समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया मुझे शेयर करें कि सर हमारे समझ में ये नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। तो देखिए, ये आयु और संख्याओं के अंतर से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। अनुपात वाले सवालों में एक चीज़ ध्यान रखना, ये अनुपात है, संख्या नहीं है। तो इसे हमें संख्या में बदलना पड़ेगा। पहले कैसे बदलेंगे? 7:5। हमारे पास पहले नाम आया बालक और फिर आया नाम बालिका। तो 7 तो बालक की है और अनुपात, और 5 बालिकाओं का अनुपात है। तो इसे संख्या में कैसे बदलेंगे? इनके साथ 7 और 5 के साथ एक एक चर राशि लगा दो। कैसे? माना बालकों की संख्या 7x, 7 के साथ x लगा दिया, और बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। हमने अनुपात को संख्या में बदल दिया और संख्या के रूप में आ गया 7x और 5x। x का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए, तो फिर आगे इसने कहा, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। ये बालकों की संख्या है, ये बालिकाओं की संख्या है, ये इनसे 8 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार काम करें। तो प्रश्नानुसार समीकरण में LHS और RHS बराबर करना होता है। तो 7x - 5x बराबर 8। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो इसे इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाने पर 8 आना चाहिए। ये सवाल हमसे कह रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बस समीकरण बनते ही इसे हल कर लीजिए। 2x बराबर 8। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x हमारी अज्ञात राशि है। 2x/2 और 8/2। 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। तो x बराबर 4 हमारे पास आया। x बराबर 4। तो हम निकालेंगे अब बालकों की संख्या। बालकों की संख्या हमारे पास प्रश्न जब शुरू किया था बालकों की संख्या थी 7x। यहाँ x और 7 का गुणा हो रहा है और x का मान अभी हमने निकाला है 4। तो 7 × 4 बराबर 28। 28 तो बालक हो गए
बालिकाएं देखो, बालिकाओं की संख्या 5x, 5 गुणा 4, 4 कहाँ से आया? अभी अभी हमने x का मान 4 निकाला, 20। बालिकाओं की संख्या आई 20 और बालकों की संख्या आई 28। दोनों में अंतर करके देख लो, 8 का अंतर आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल को सही से पढ़ें, एक बार संतुष्टिपूर्ण पढ़ें, फिर धीरे धीरे उसके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे अब इस सवाल को देखें, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। वाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। 3 पीढ़ियां हो गई, दादाजी, पिताजी और बेटा, 3। उसके हिसाब से हमें काम करना है, तो हमें पिताजी को x मानना होगा। माना पिताजी की आयु बराबर x वर्ष। ये पिताजी की आयु आ गई। अब पिताजी से दादाजी बड़े हो जाएंगे और पिताजी से बेटा छोटा हो जाएगा, तो दादाजी की आयु क्या हुई? दादाजी की आयु, यहां देखिए पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। अब जब हमारे पास पिताजी की आयु x है तो x प्लस 26, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो ये यहाँ दादाजी की आयु को हमने बड़ा कर दिया, x प्लस 26, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग की आयु x में से 29 घटा दो। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ये हो गया, इसमें x आ गया, ये x प्लस 26 यानी दादाजी 26 वर्ष बड़े हो गए। बाईचुंग उससे यानी पिताजी से 29 वर्ष छोटा है, तो पिताजी की आयु x, तो बाईचुंग की आ गई x माइनस 29 वर्ष। ये तीनों की आयु आपके सामने आ गई। उसने आगे फिर कहा तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो प्रश्न के अनुसार फिर चलें, प्रश्नानुसार x, तीनों की आयु को जोड़ दो, एक 135। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। और जैसे ही समीकरण तैयार हो, अब इनको हम x के मान, अज्ञात राशि का मान निकालना शुरू कर दें। x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। समान चर हैं, उनको जोड़ दो, 1 2 3 यानी x x x, ये तो हो गया 3x। 26 प्लस का 29 माइनस का, यहाँ बचेंगे -3 बराबर 135। अब -3 का पक्षांतरण कर दीजिए, 3x बराबर 135 प्लस 3, 3x बराबर 138। हमें x का मान निकालना है, तो 3x में 3 का भाग लगा दीजिए और 138 में भी 3 का भाग लगा दीजिए। 3 से 3 कट गया, x एक बार, 3 से इसे काट दीजिए, 3 चौक 12, बचा 1 और 3 18, 46 आया। x बराबर कितना आया? 46।
अब आप सब की मान, यहाँ x का मान 46 रख दो, यहाँ 46 रख दो, यहाँ 46। x आपने किसको माना था? पिताजी को। तो पिताजी की आयु कितनी आ गई? पिताजी की आयु बराबर x बराबर 46 वर्ष। तो पिताजी तो हुए 46 साल के, और दादाजी की आयु x + 26, ये रही, यानी कि 46 + 26 72 वर्ष दादाजी के हो गए। और बाई चुंग की आयु x - 29, यानी 46 - 29 बराबर 17 वर्ष। तो बाई चुंग तो हुआ 17 वर्ष का, पिताजी 46 वर्ष के और दादाजी 72 वर्ष के। इनको जोड़ लो, 17, 46 और 72, ये देखो 135 वर्ष तीनों की टोटल आयु। तो इस तरह हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरण जैसे टॉपिक में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही जब समझाया था तो एक ही बात कही थी कि सवालों को ध्यान से पढ़ें, हर स्टेप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।